हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो भाई सीबीएसई ने ऐसा कौन सा तहलका मचा दिया है कि सब में खलबली मची हुई है। एकदम वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो ये रूल क्या है, सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा इससे, कौन सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, सब चीज हम जानेंगे एक छोटी सी वीडियो में। तो भाई बने रहिए मेरे साथ। तो भाई रूल है क्या। सीबीएसई ने एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को का हवाला देते हुए डुअल एग्जाम्स का कॉन्सेप्ट निकाला है। ये कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक हकीकत बन गया है कि अब से 10th के बोर्ड एग्जाम्स साल में 2 बार होंगे, 2 स्लॉट्स में। पहला स्लॉट फरवरी से मार्च और दूसरा स्लॉट मई में होगा। इसके तहत अब ये भाई एग्जाम्स किसको देने हैं। अभी जो बच्चे 9th का एग्जाम दे रहे हैं और 10th में आने जा रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा ये चीज इंपैक्ट करने वाली है, क्योंकि ये स्टार्ट होगा 2026 से पहली बार। यानी कि जब आप अपने 10th के एग्जाम्स देंगे, जो 9th वाले बच्चे हैं, जब आप अपने 10th के फाइनल बोर्ड एग्जाम्स देंगे, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, 2 बार एग्जाम्स देने का मौका मिलेगा। अब भाई सबको देने हैं क्या, या हर किसी को 2-2 बार एग्जाम्स देने हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 2 मौके दिए जा रहे हैं। मतलब सीबीएसई कहती है कि अगर आप किसी भी रीजन की वजह से पहले वाले स्लॉट में एग्जाम देते हो और आपका एग्जाम अच्छा नहीं होता है, आपको लगता है कि मैं अपना 100% परफॉर्म नहीं कर पाया किसी भी रीजन की वजह से, तो आप सेकंड स्लॉट का फायदा उठा सकते हो। आप मई में सेम एग्जाम दोबारा दे सकते हो। अगर आपका मैथ का एग्जाम पहले खराब हो गया, आप मई में दोबारा मैथ का एग्जाम दे सकते हो। या फिर आपको किसी भी रीजन की वजह से एग्जाम छोड़ना पड़ गया, हेल्थ रीजंस की वजह से या किसी और रीजंस की वजह से, तो भी आप इसका फायदा उठा सकते हो। वहीं पे अगर आपका पहले स्लॉट में आपने एग्जाम दिया है और आपको लग रहा है मैंने 100% अपना दिया है, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको सेकंड स्लॉट में जाने की जरूरत नहीं है, 2-2 बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो भाई, और सिलेबस कितना आने वाला है हमारे एग्जाम्स में? भाई ऐसा नहीं है कि 2 बार एग्जाम्स हो रहे हैं तो पहले में आधा आएगा और दूसरे में पूरा नहीं, दोनों में फुल सिलेबस आएगा। और ये कोई घबराने की या टेंशन की बात भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो तो पहले एग्जाम्स 17 फरवरी से स्टार्ट होंगे और फरवरी, मिड फरवरी तक आते आते हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होकर रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, तो कोई घबराने वाली सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। सीबीएसई ने कुछ रीजंस दिए हैं कि ऐसा उसने क्यों करना चाहा। पहला, होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट पे वो फोकस करना चाहती है। बच्चे को एग्जाम प्रेशर से फ्री करना सीबीएसई का मोटिव, ऑब्जेक्टिव है। भाई क्या सीबीएसई ने बताया कि कई एग्जाम्स में बच्चों पे प्रेशर आ जाता है। कोई एग्जाम दे के आए बच्चे और अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, आगे के एग्जाम्स में भी उनकी प्रॉब्लम आने लगती है, उनकी मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो सीबीएसई ने इस वजह से ये रूल निकाला है कि अगर आपका पहला एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो आप सेकंड स्लॉट में उसको इंप्रूव कर सकते हैं इजीली। एक और चांस, सेम थिंग, अगर आपको पहली बार नहीं दे पाए प्रॉपर्ली, आप सेकंड में जा सकते हैं। स्कोप टू अटेम्प्ट अदर एग्जाम्स, कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे हमारी और भी बाकी चीजें, हमारे ओलंपियाड्स या बाकी अपॉर्चुनिटीज भी अलाइन होती हैं, तो अभी हमें उन्हें स्किप करना पड़ रहा था, लेकिन इस रूल की वजह से हम उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनका फायदा भी ले सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स बताए हैं सीबीएसई ने। पहली चीज, अगर आप दोनों बार एग्जाम दे रहे हैं या आपने पहली बार एग्जाम दिया है और किसी भी रीजन की वजह से आपको सेकंड टाइम भी एग्जाम देना पड़ रहा है, आपका सेंटर चेंज नहीं होगा। जो सेंटर पहले था वही सेंटर बाद में भी रहने वाला है। फुल सिलेबस मैं इस बात पे डिस्कस कर चुका हूं कि दोनों बार पूरा सिलेबस आपके एग्जाम में आएगा। देन एग्जाम फी इनहांस्ड, क्योंकि अब एग्जाम्स 2 बार कराए जा रहे हैं तो डेफिनेटली एग्जाम्स फीस में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी तो या इजाफा आपको देखने को मिलेगा। अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि कितनी बढ़ोतरी होगी, लेकिन डेफिनेटली कुछ नहीं कुछ तो अमाउंट बढ़ेगा ही। तो भाई मैं आपको फटाफट से सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूं, जहां पे सीबीएसई ने ये ड्राफ्ट शेयर किया है, जिसमें सीबीएसई ने हमसे, मुझसे, आपसे, आपके पेरेंट्स से, सबसे अपने सजेशंस भी मांगे हैं कि आप बताइए कि हम इसमें और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, इसको और कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कमेंट करिए इस पे। तो ये ड्राफ्ट का फॉर्म एक गूगल फॉर्म है, जिसकी लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। प्लीज उसे भरिए, सीबीएसई को अपने सजेशंस दीजिए। सारे सजेशंस देने की लास्ट डेट है 9th ऑफ मार्च। 9th ऑफ मार्च के बाद सीबीएसई उन सब पे चिंतन करेगा, उन पे समझेगा उनको, और फिर फाइनल ड्राफ्ट लॉन्च कर देगा। लेकिन जहां तक माना जा रहा है कि ये चीज क्लियर है, फाइनल हो चुकी है कि एग्जाम्स अब से 2 बार होने जा रहे हैं। सीबीएसई ने इस ड्राफ्ट में पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि इनफैक्ट सीबीएसई ने फाइनल डेट शीट भी निकाल दी है 2026 की।
10th क्लास के बोर्ड्स की डेट शीट भी निकाल दी है और ये भी बताया है कि किसी भी हालात में, किसी भी सूरत में ये डेट शीट में कोई भी चेंज नहीं होगा। टोटल 84 सब्जेक्ट्स में ये पेपर कराया जाएगा। 15 फरवरी से 18 मार्च के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट होगा, राइट। ना केवल 10th बल्कि 12th की डेट शीट भी सीबीएसई ने रिलीज कर रखी है। तो भाई इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आप मुझे बताइए कि सीबीएसई का ये डिसीजन आपको कैसा लगता है? आपको क्या लगता है कि ये कितना फायदा करेगा और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है? कमेंट्स में बताइए बिल्कुल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।